हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तबारक और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप 10th का तैयारी करते हैं या 12th का तैयारी करते हैं, इस वीडियो को देखकर आपका जो बेसिक संज्ञा का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा और आपका जो बेसिक ग्रामर है यानी व्याकरण वो कंप्लीट हो जाएगा संज्ञा का। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन है क गाय, ख नदी, ग शहर और घ विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि शहर। तो हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। आपका ऑप्शन है क पुरुषवाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग संबंधवाचक, घ निजवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख व्यक्तिवाचक। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन है क 1, ख 2, ग 4, घ 5। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि 5। अगला प्रश्न है, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। आपका ऑप्शन है क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग भाववाचक, घ समूहवाचक। तो इनमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि व्यक्तिवाचक। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थिर कौन सी संज्ञा है। आपका ऑप्शन है क समूहवाचक, ख भाववाचक, ग जातिवाचक और घ द्रव्यवाचक। तो आपका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि भाववाचक। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, उड़ना क्रिया का भाववाचक संज्ञा होगी। आपका ऑप्शन है क उर, ख उड़ाई, ग उड़ान, घ सभी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि उड़ान। चलिए हम 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। आपका ऑप्शन है क अच्छ, ख अच्छी, ग अच्छाई, घ सभी। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि अच्छाई। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है, जाति की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ऑप्शन है क जातिगत, ख जात पात, ग संप्रदाय, घ जातीयता। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि जातीयता। चलिए हम 9 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपका ऑप्शन है क भाववाचक, ख जातिवाचक, ग द्रव्यवाचक, घ समूहवाचक। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि भाववाचक। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, डैश संज्ञा कहलाती है।
तो आपका ऑप्शन है क जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, घ समूहवाचक संज्ञा। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि भाववाचक संज्ञा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है। आपका ऑप्शन है क राम, ख नदी, ग मिठास, घ सेना। तो आपका 11 नंबर का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सेना। सेना आपका समूहवाचक हो गया, संज्ञा हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चांदी डेश संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन है क भाववाचक, ख द्रव्यवाचक, ग व्यक्तिवाचक, घ समूहवाचक। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि चांदी जो है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए हम 13 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है क गुच्छा, ख तेल, ग शहर, घ कक्षा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख तेल। तेल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि हरियाली है। आपका ऑप्शन है क जातिवाचक संज्ञा, ख समूहवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, घ व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ग, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो चलिए हम 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा है। आपका ऑप्शन है क गुलाब, ख अंगूर, ग पौधे, घ चावल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख अंगूर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है। क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है। ऑप्शन है क जातिवाचक संज्ञा, ख भाववाचक संज्ञा, ग व्यक्तिवाचक संज्ञा, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख भाववाचक संज्ञा। चलिए हम प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है क गाय, ख पहाड़, ग गंगा, घ लड़का। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि गंगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 तेल डैशवाचक संज्ञा है। तो क है भाववाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग द्रव्यवाचक, घ समूहवाचक। तो आप जानते हैं तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए हम प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। चौकीदार कौन सा संज्ञा है। क समूहवाचक, ख भाववाचक, घ जातिवाचक, घ द्रव्यवाचक। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि जातिवाचक।